हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं टॉर्क के चैप्टर में। एक देखते हैं, करते हैं बात। लेट से कोई एक रैंडम सी बॉडी है, उसको इस पॉइंट के अराउंड हिंज कर रखा है। हिंज माने ऐसे खूंटी पे टांग रखा है, और लेट से इस पॉइंट पर आपका फोर्स लगा है ऐसे 2 न्यूटन का। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा है, और इस खूंटी से ये पॉइंट ओ मान लो, इससे जो दूरी है ये 3 मीटर की है। ठीक है, आपको बताना है कि इस पॉइंट के अराउंड, आप लिख लें फाइंड आउट टॉर्क अराउंड ओ। ओ के अराउंड टॉर्क आपको निकालनी है। सवाल समझ गए क्या है? इस पॉइंट के अराउंड इसको टांग रखा है, और इस पॉइंट पे फोर्स लगाई है 2 न्यूटन की। ये वाला डिस्टेंस आपका 3 मीटर है। यू हैव टू फाइंड टॉर्क अराउंड ओ। करें ट्राई एक बार, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये जो 3 मीटर गिवन है ना, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये यहां से परपेंडिकुलर है। वही जो 5 पॉइंट आपको आते हैं वो लगाने की कोशिश करें, देखें उससे कुछ बात बनती है क्या। हाँ जी, बताऊं? देख ले बच्चों, थोड़ा मुश्किल सवाल है, हल देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखनी है वो पॉइंट पहचान लिया। जहां पर फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकाल लिया। आर वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एफ वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और ये लाइन के आगे एक्सटेंड है। इस आर वेक्टर को मैं अगर इन दोनों को अलग से बनाऊं, तो एफ वेक्टर ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है। इसको आगे एक्सटेंड किया है। इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, और यदि ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा रहेगा। मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, इस ट्रायंगल को मैं यहां बना रहा हूं, ये थीटा है, और मुझे ये डिस्टेंस पता है। ये वाला आपके इस केस में आर है, ये थीटा है, तो इस लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है, क्या वो आर साइन थीटा रहेगा?
देख लें आराम से, आर साइन थीटा रहेगा। हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख रहे हो पॉइंट पहचाना है, जहां फोर्स लग रही है वो पॉइंट पहचाना है, उसके बाद आर वेक्टर ड्रॉ किया है, फिर एफ वेक्टर ड्रॉ किया है, उसके बाद टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो ये आर एफ साइन थीटा, या कहें आर साइन थीटा इंटू एफ लिखा है। आपके टॉर्क के एक्सप्रेशन में आर साइन थीटा आता है, यहाँ पे आर साइन थीटा आपको पता है ऑलरेडी, सवाल में दे रखा है। क्या आर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट एट विच अराउंड विच वी आर राइटिंग टॉर्क। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रैंडम आपका जब भी कभी हो ऐसा, मान लो इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखना है और ये आपका फोर्स वेक्टर है, इस पॉइंट में फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोर्स वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, आर परपेंडिकुलर, तो आप सिंपली लिख सकते हैं टॉर्क को, टॉर्क का मैग्नीट्यूड एटलीस्ट आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। कोई भी नई बात नहीं है, उसी उसी फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला बनाया है। क्या, आपका उस पॉइंट से कितने दूरी पर फोर्स लग रहा है, और दूरी कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर दूरी, तो सीधा आप आर परपेंडिकुलर इनटू एफ कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6। टॉर्क कम्स आउट टू बी इन दिस केस, इस इसका आंसर निकालने से इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला पता करना, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये टॉर्क के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला है विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल, आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। और इसको यहां अप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 6 न्यूटन, नहीं 6 न्यूटन नहीं, 6 न्यूटन मीटर, 6 न्यूटन मीटर। डन, आगे बढ़े। टॉर्क कॉन्सेप्ट का ही एक एप्लीकेशन है टॉपलिंग, क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे इसको। ये आपका फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा है, इसकी डायमेंशंस, ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन इसकी बी है, यहां पर फोर्स लगा एफ, इसके बाद आप लैंग्वेज लिखें इसकी, क्वेश्चन फॉर्म में कर लेंगे इसको, भले ही आप हेडिंग डाल लें ऊपर टॉपलिंग, फिर क्वेश्चन फॉर्म में लिख लें इसको। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ so that block topples about edge, topples about edge,
so that block topples about edge। बताऊंगा क्या मतलब इसका। इस सवाल में एक बात ध्यान दें, यहां पर जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है। सॉरी, सफिशिएंट फ्रिक्शन कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स को आप यहाँ शो करो तो और बेटर रहेगा, यहाँ शो कर लो, सेम बात ही वैसे वो। जब आप फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसका मतलब फ्रिक्शन वो स्लाइड नहीं करेगा, कुल मिला के स्लाइड नहीं करेगा। बट अगर स्लाइड नहीं भी कर रहा तो ऐसा हो सकता है क्या, अगर आप फोर्स बढ़ाओ तो ये ब्लॉक इस साइड से उठ जाए और इस एज के अराउंड ऐसे पलट जाए, हो सकता है ना। अगर आप ऐसे लगाओगे फोर्स तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मूव नहीं कर पाया, लेकिन वो इसको बोलते टोपलिंग, टोपल हो गया, पलट गया है, किसके अराउंड, इस एज के अराउंड। तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ लगाते टोपल हो जाएगा, तो बोल रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं कि वो टोपल हो जाए, ये आपको फाइंड आउट करना है। टोपलिंग से पहले जब तक टोपल नहीं हुआ होगा तब तक नेट फोर्स कितना रहेगा, 0, क्योंकि ना तो आगे मूव कर रहा है, किस साइड मूव ही नहीं कर रहा है, तो टोपल जब तक नहीं हुआ तब तक आपका क्या रहेगा, नेट फोर्स 0। और जब जस्ट टोपल होगा, जिस फोर्स के ऊपर टोपलिंग होगी आपकी, उससे जस्ट पहले तक वो रेस्ट पे था, तो टॉर्क 0 रहेगी। तो जस्ट टोपलिंग की कंडीशन पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 करनी है। जब जस्ट टोपलिंग कंडीशन होगी तो वहां पे एफ नेट भी 0 होगा और टॉर्क नेट भी 0 होगा। इसका एफबीडी बनाए तो कौन से फोर्स लग रहे होंगे चेक करते हैं। इसके ऊपर एक तो mg नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स बाहर से लगाया F और फ्रिक्शन, ये सारे फोर्स लग रहे होंगे और ये नेट 0 होंगे जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। ठीक बात है। अब करना है टॉर्क को 0, तो बताएं टॉर्क किस पॉइंट के अराउंड लिखूं। इसके अराउंड रोटेट हो रहा है ना ये, और वहां पे टॉर्क जस्ट टॉपलिंग के केस में 0 हो रही है, तो लेट्स राइट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखेंगे, एक मिनट, ये आपका फोर्स टॉर्क। आप इसमें एक काम करें, पहले इसके अराउंड टॉर्क लिखें, सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास के अराउंड अगर टॉर्क लिखेंगे तो आप देखें इस वाले फोर्स के कारण ये ऐसे घूमेगा, फ्रिक्शन वाले के कारण ऐसे घूमेगा, और नॉर्मल और mg का टॉर्क 0 हो जाएगा बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर मैं टॉर्क इस पॉइंट के अराउंड लिखूं तो हमारे हिसाब से mg और नॉर्मल का टॉर्क 0, इस वाले फोर्स का जो टॉर्क रहेगा इस पॉइंट के अराउंड उसको ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, और जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इन दोनों का टॉर्क 0 होगा। तो जो ये टॉर्क बना कैपिटल F का और स्मॉल f का, उसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा टॉर्क है नहीं, है ना। तो ऐसे केस में जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन में आप टॉर्क नेट 0 कैसे करेंगे। यहाँ पे एक हल्का सा अंतर ये आएगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है इट विल नॉट बी एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ द बॉडी। बताऊंगा कैसे। अगर आपने कोई टंकी है घर में, गेहूं की टंकी है, आप उसको ना ऐसे पुश करके पलट रहे हैं, तो आप देखना जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ना ग्राउंड पे, वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिस साइड से फोर्स लगेगा ना वहां से आप, अभी टंकी उठी नहीं है, टंकी ग्राउंड पे ही है, बट जो ग्राउंड पे टंकी का फोर्स लग रहा होगा, जिस साइड से आप फोर्स लगाओगे उस साइड से वो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा और आपका फोर्स उस साइड ज्यादा हो जाएगा, सेंटर से उस साइड। तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर पे न लग के अब साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये फोर्स बढ़ाओगे
वो वाला फोर्स साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। कर पा रहे हैं कनेक्ट? ठीक है। तो वो जब नॉर्मल रिएक्शन उस साइड क्यों शिफ्ट हो रहा है, वो इसलिए शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसको इस जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसके कारण टॉर्क बन रही है, उस टॉर्क को काउंटर करना है, काउंटर करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है, मान लो कि मैंने इस हाथ में बाल्टी उठाई है ना, इस हाथ में बाल्टी उठाते ही दूसरा हाथ ऐसे उठ जाता है ना, वो बैलेंस करने के लिए आपका सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे। तो सिमिलरली जब यहाँ टॉर्क लगाई है, फोर्स लगाई है, तो उसके कारण से टॉर्क ऐसे बन रही थी, उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन आपका शिफ्ट होना शुरू होगा इस साइड। बाकी किसी फोर्स के पास शिफ्ट होने की चॉइस नहीं है। क्यों? तो ये तो फोर्स लगाई आपने यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे लगेगा, और जो सेंटर ऑफ mg का वेट है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। तो सिर्फ आपके नॉर्मल रिएक्शन के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो शिफ्ट कर पाए। तो जब जस्ट टॉपलिंग का कंडीशन होगी तब ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते यहां हो चुका होगा, आ चुका होगा। उसके बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फर्दर शिफ्ट नहीं हो पाएगा, उस टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा, उस मोमेंट पे आपकी बॉडी टॉपल हो जाएगी। तो जस्ट एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग आपका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा mg नॉर्मल F एंड फ्रिक्शन F। अब आप टॉर्क को जस्ट जीरो करें, इस पॉइंट के राउंड भी कर सकते हैं और इस पॉइंट के राउंड भी कर सकते हैं। पहले आप इसी पॉइंट के राउंड टॉर्क को जस्ट जीरो करके निकालें कि F की वैल्यू क्या होगी जब जस्ट टॉपलिंग होगी। करेंगे ट्राई? करें, शाबाश। हिंट ये है कि जो मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखा है R परपेंडिकुलर इनटू F, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूजफुल रहेगा। हाँ जी, बताऊं क्या? बता।
तो फोर्स बैलेंस जब करेंगे तो N इक्वल टू mg एंड स्मॉल f इज इक्वल टू f। फोर्स बैलेंस होने हैं, टॉर्क बैलेंस करने हैं अब इसके अराउंड। ये फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे, ये फोर्स ऐसे, और ये फोर्स ऐसे। तो इन दोनों का टॉर्क बराबर करके जोड़ के उसके बराबर कर दूं, ठीक है। आप मुझे सिंपली बता दें इस F का टॉर्क कितना होगा। टॉर्क ऑफ दिस F विल बी B/2 बेटा। जिस पॉइंट के अराउंड ये B है ना, जिस पॉइंट के अराउंड आप टॉर्क लिख रहे हैं उससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे उस फोर्स का, तो B/2 F B/2 इज टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स का इसका NA/2। क्यों, क्योंकि आपको अब ये डिस्टेंस लेना है और ये पूरी क्या लेंथ है, A है, ये बाय 2 हो गई NA/2। ये कटेगा, F क्या है, स्मॉल f इज कैपिटल F, तो इसकी जगह आप कैपिटल F लिख देंगे तो ये हो गया 2FB। N की जगह mg लिख देंगे, तो F इक्वल टू mg/2b। इतना फोर्स जब लगाएंगे तो आपकी बॉडी टोपल हो जाएगी, ठीक है। mga/2b, ठीक आंसर है। सवाल इंटरेस्टिंग था और उसका भी एप्लीकेशन था, आर परपेंडिकुलर वाले का भी, ठीक। अब कुछ इसके इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं। आप ये बताएं, जब रोड पे आप जब मोड़ आता है तो गड्डी मोड़ देते हैं, गड्डी मोड़ते तो हैं पर बेंड क्यों करते हैं गड्डी को ऐसे। जब आपने स्कूटी को मोड़ आया तो क्या हल्का सा आप बेंड करते हैं क्या, अपने आप हो जाती है। आज आप बिना बेंड करके आज ऐसे संकल्प लेके जाओ कि कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। स्पीड कम करने की वो तो अलग रीजन है, मैंने कहा डिस्कस किया सर्कुलर मोशन में, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका सेंटर की तरफ लगने वाला, दैट शुड बी इक्वल टू mv²/r। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो v उतनी होनी नहीं हो सकती, अगर उतनी v नहीं है तो फिर वो बाहर की तरफ गिरेगा, वो अलग कारण था। अब मैं कह रहा हूं कि बेंड क्यों करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, अगर एक बात बताएं आप, आपका काउंटर सवाल, अगर बेंड ना करें स्ट्रेट जाएं तो भी आपके हिसाब से मुड़ तो सकते हैं बट स्पीड कम रहेगी, है ना। बिना बिना बेंड किए, सुने आप, बिना बेंड किए आप मुड़ ही नहीं सकते, टोपल हो जाएगा, गाड़ी टोपलिंग हो जाएगी। कैसे देखते हैं, तो आप बेशक इसको ऐसे लिख लें, क्या क्वेश्चन फॉर्म में या कैसे भी, वाई वी बेंड और बाइक, मोड़ को क्या बोलते हैं, टर्न एट टर्न। टर्न पे आप गाड़ी को बाइक को झुकाते क्यों हैं। दो केस लेते हैं, लेट से ये बाइक स्ट्रेट है और दूसरे केस में बाइक बेंड है। दोनों केस में लगाएं टॉर्क का फॉर्मूला। यहां पर फोर्स कौन से लगेंगे, नॉर्मल, और कोई फोर्स, फ्रिक्शन। जब आप ऐसे मुड़ रहे होंगे इस टर्न पे तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ही लगेगा ना, फ्रिक्शन लगेगा। नाउ राइट एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क अराउंड दिस पॉइंट। एन का टॉर्क कितना, एन का टॉर्क 0, mg का टॉर्क, एफ का टॉर्क पलट देगा, बाहर की तरफ पलटोगे, क्योंकि ये वाला टॉर्क इस पॉइंट के अराउंड
ये आर हो गया आपका। क्या करते हैं हम, एक जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख रहे हैं वो पॉइंट से आर वेक्टर ड्रॉ करते हैं, आपका एफ वेक्टर ड्रॉ कर दिया। इस आर क्रॉस एफ को आप देखो, आर क्रॉस एफ करोगे तो गाड़ी बाहर की तरफ पलटेगी आपकी, तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क बन जाएगा और उसके कारण से गाड़ी बाहर की तरफ पलटेगी। यहां देखते हैं क्या होता है, एम जी एन और एफ, इसके अराउंड टॉर्क लिख रहे हैं एम जी का 0, नॉर्मल रिएक्शन का इस साइड घुमाएगा, फ्रिक्शन का इस साइड घुमाएगा, दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, गाड़ी पलटेगी नहीं। ठीक है, आज जब भी जाओ तो बिल्कुल स्ट्रेट करके देखना कि जो पढ़ाई है थ्योरी प्रैक्टिकल उसका होता है कि नहीं होता, एट योर ओन रिस्क। मैंने ये बोला था कि कंडीशन अप्लाई ना, स्टार छोटा स्टार बना के, एट योर ओन रिस्क। वित्तीय जो क्या एक्चुअली ऐसा होगा, आपको लग रहा है कि आप कर देंगे, उसका बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो हल्का सा डेफिनेटली बेंड रहेगा। हाँ, वो हल्का बेंड जरूर आएगा आपका, अदरवाइज देखो भैया, सर पटक लो, न्यूटन्स लो तो वैलिड रहेंगे ना, केमिस्ट्री नहीं एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आता है, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं आता, न्यूटन लो जो बोल दिया होके रहेगा, हाँ झुकेगा नहीं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, हाँ एक एग्जांपल और करते हैं। ये देखें, ये पेन है या स्टिक है, आपको इसका ये बताना है कि टॉर्क और फोर्स बैलेंस कैसे हो रहा है। मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है, इसके ऊपर बताओ कौन से फोर्स लग रहे हैं अभी, नॉर्मल एक्शन कौन लगा रहा है, ठीक बात है, मैंने ये करा है, वो जो आप खींच रहे हो ना वो वाला फोर्स भी लग रहा है, हाँ लग रहा है। देखिए आप, एक फोर्स ऐसे लगा एम जी, एक मेरे हाथ में लगाया, आप नॉर्मल बोल रहे हो, उसको नॉर्मल हो गया, एन इक्वल टू एम जी हो गया। टोर्क देखते हैं, अगर मैं टोर्क लिखूं इस पॉइंट के अराउंड, तो इस फोर्स का टोर्क 0, सिर्फ एम जी का बच गया, तो घूम क्यों नहीं रहा। नहीं नहीं देखो, नहीं मेरी बात सुनो, आप मुझे फिजिक्स की भाषा में समझाओ कि क्या हुआ है यहाँ पे। नहीं मतलब फोर्स तो बैलेंस हो रहा है, समझ में आ रही है, टोर्क बैलेंस होता हुआ नहीं दिख रहा, इसके अराउंड टोर्क आप कह रहे हैं 0, एक ही फोर्स का टोर्क बच गया एमजी का। ठीक है, तो उस केस में ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, मेरा फोर्स ज्यादा है एमजी, तो ऊपर जाना चाहिए था, अगर नेट फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर है तो इट शुड मूव। उस पे आएंगे अभी, आप पहले इसको समझा दें मुझे कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है, मैं तो बता ही दूंगा, आप सोचे पहले, दिमाग लगाएं, दिमाग प्रयोग करने के लिए दिया गया है, ये नोट कर लिया। देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, एमजी लग रहा है, जहां से आप अब इस पेन को, स्टिक को होल्ड कर रहे हैं, आप देखना आपके हाथों में ऐसे अंतर रहेगा, अगर बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो नीचे वाले हाथ से आप एक्स्ट्रा जोर लगा रहे होते हैं, है ना, आपका ये ऐसे रहेगा, भले ही आप जब मैं ऐसे पकड़ रहा हूं तब भी ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट से पकड़ रहा हूं, बट मेरा फोर्स इस वाले पोर्शन पे बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा और इस कॉर्नर वाले पे इस साइड रहेगा। ऐसा हो रहा है क्या, होल्ड करके देखो आप, बेशक हो रहा है ना,
तो ये फोर्स एक नहीं है, दो हैं, बल्कि ऐसे दो हैं। तो इस एज पे एक फोर्स ऐसे लगा और एक ऐसे लगा, इसको आप N1 बोल दो, इसको N2 बोल दो। डेफिनेटली N2 ज्यादा रहा होगा क्योंकि उसको mg को बैलेंस करना है, बट इस केस में आपका टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। कैसे? इस पॉइंट के अराउंड ये वाला फोर्स उसको ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब आप कह रहे थे ऐसे ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। टाइम हो गया और होल्ड नहीं करने। ठीक है, इतना ही करते हैं। आई थिंक दोनों एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग थे। आप इसको एक्सप्लेन करके आना घर से कि ऐसा होल्ड करने पे अगर हल्का होल्ड करूं तो ये गिर गया है ना, अगर टाइट होल्ड करूं तो ये यहाँ पे होल्ड हो पा रहा है, क्या कारण है। इस केस में ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा कि आपका नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग पॉइंट पे है। मैं बता रहा हूं आपको कि नॉर्मल आमने सामने ही लगाया है ना। सोच के आना है और इंटरेस्टिंग है। कल आप मेरे को याद ना है तो बताना मुझे कि आपको वो डिस्कस करना है सर। ओके बाय।